कर्म का सिद्धांत आपके कंट्रोल में नहीं है। जो जैसा कर्म कर रहा है उसको उसी के अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न है अच्छे कर्मों को लेके कि हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें भी यही जीवन यहाँ पृथ्वी पर देखने को मिलता है, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो भी समान रूप से जीवन जी रहे हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जीवन को गति देने के लिए और जीवन की सत्यता को समझने के लिए। तो पहले तो आप ये याद रखिए, जो जैसा कर्म कर रहा है उसको उसी के अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। पर यहाँ पर आपको जो मुख्य बिंदु समझना वो ये होगा कि आज जो कर्म किया, ये ज़रूरी नहीं है कि इसका फल मुझे शाम को मिले, रात को मिले या कल सुबह मिले। आज का कर्म हो सकता है आपको इसका फल 5 साल बाद, 10 साल बाद मिले, क्योंकि कर्म का सिद्धांत आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। ऐसा समझें जैसे एक छोटा बच्चा घर में है तो कई चीज़ें वो करता रहता है। अब उससे सोचने में तो लग सकता है कि सब कुछ वही कर रहा है, सब कुछ वही चला रहा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि घर का जो मुखिया है, घर के जो बड़े हैं, उन्होंने वो सारी स्थिति बनाई है, उन्होंने घर बनाया है, आपको पैदा किया है, आपके लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी की हैं। तो अंत में जो कार्य होगा या अंत में जो डिसीजन लिया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा, उसका आधार घर का मुखिया होता है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का कोई मुखिया है, जिसे आप भगवान समझो, परमात्मा समझो या कोई बड़ी शक्ति समझो, जैसी आपकी आस्था, आपका विश्वास। जो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको उसी के अनुरूप मिलेगा। ये ऐसे है जैसे मानो आपने आम का बीज बोया। आम का बीज बोने के बाद आपको उसमें आम के ही फल प्राप्त होंगे। अब बीज को आपने कितने ध्यानपूर्वक ज़मीन में डाला, कैसे उसे आपने पानी दिया, सूर्य की रोशनी दी, किस प्रकार का वातावरण बनाए रखा, उस पर निर्भर होगा कि इसका फल कितना मीठा होगा, कितना अच्छा होगा। मानो फल तो बो दिया लेकिन कुछ किया ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई ध्यान नहीं रखा, तो हो सकता है कि पेड़ तो हो जाए लेकिन फल अच्छे ना आए। और ऐसा आप मान के चलिएगा कि अब इस आम के वृक्ष में आपको तरबूज या सेब नहीं प्राप्त होंगे, यहाँ पे आपको आम का फल ही प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों का जो फल है वो अच्छा ही होगा, इसमें दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। याद रखना, जो आप इस समय कर रहे हैं वो कल जाके कई बार बहुत बढ़ चढ़कर आपको मिलता है। उसका जो जो रिज़ल्ट होगा कई बार बहुत बड़ा होके आपको मिलता है। एक छोटी सी कहानी सुनिएगा इस पर। घर में 2 बच्चे थे एक परिवार में। दोनों बच्चों ने अपने माँ-पिता से कहा कि हमारी जो स्थिति है घर की उतनी अच्छी नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? तो दोनों बच्चों के साथ पिता बैठे और कहा कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, धन कमाना चाहिए और कुछ ज़मीन, कुछ सोना, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लेके रखनी चाहिए जो भविष्य में हमारे काम आए। ज़रूरत की चीज़ हम अगर लें और उसे अगर हम ध्यानपूर्वक रखें तो भविष्य में उसका फल मिलता है। बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना, और क्योंकि एक गरीबी की स्थिति से गुजर रहे थे तो उनका ध्यान जो था इस बात पे बहुत गंभीर था। दोनों ही बच्चे, अब एक का नाम राज है और एक का नाम विजय है। दोनों बच्चों ने ध्यान से सुनी बात। करते करते अब जीवन जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जो भी काम उनका था करते चले गए। और थोड़े समय बाद उनकी आयु 15-20 के करीब हुई। अब आयु इतनी हुई तो उन्होंने काम शुरू किया। विजय के बुद्धि में उनके पिता की बात एक तरह से घर कर गई। वो उनके सदैव उनके मन में चलता रहता था कि पिताजी ने बताया है कि कुछ चीज़ें आपको संभाल के रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको बना के रखनी चाहिए जो भविष्य में काम आए।
और राज भी ने याद था उसे, लेकिन वो उतना सोच नहीं पाता था इस बात को, अपने काम को बहुत अच्छी तरह करता, मेहनत बहुत कर रहा था। तो दोनों ने मेहनत की और बहुत अच्छी मेहनत की। थोड़े समय बाद राज ने भी अपना अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया, विजय ने भी अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया। और 10 साल के बाद लगभग जब आयु 25 से 30 के करीब करीब हुई, तो उन्होंने अपने पिताजी को, गांव में थे तो वापस बुलाया। तो पहले पिताजी और घर के बाकी सदस्य राज के घर गए, तो देखा बड़ा अच्छा सुख सुविधा उसने इकट्ठी कर ली है, पिताजी की बात याद रखी, खूब मेहनत की। जब वो विजय के घर गए तो वहां जाके उन्होंने पाया कि इसकी स्थिति तो 10 गुना आगे चली गई है। दोनों ने समान रूप से शिक्षा प्राप्त की, समान मेहनत की, लेकिन इतनी गति कैसे हुई, इतनी उनकी उन्नति कैसे हुई, इस बात को लेकर बड़ा विचार हुआ। तो पिता बैठे, उनके सामने राज और विजय दोनों बैठे। अब इस बात को लेकर राज भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की और ये 10 गुना आगे उन्नति कैसे हुई। तो राज ने अपने बड़े भाई से पूछा कि बड़े भैया, आपने ऐसा क्या विशेष कर दिया जो इतनी आपकी तरक्की हुई। और पिता भी आश्चर्य में, पिता भी बड़ा आनंद में। तो विजय ने बताया कि राज, अगर याद हो, पिता ने कहा था कि कुछ चीज़ें हमें बचा के रखनी चाहिए जो भविष्य में काम आती हैं। तो मैंने उसी के लिए, जब हम काम कर रहे थे, मैंने कुछ धन इकट्ठा कर ज़मीन में लगाया, कुछ धन इकट्ठा कर स्वर्ण सोने में लगाया। और मेरे खुद के आश्चर्य में आज 10 साल बाद जो ज़मीन मैंने 1 रुपए की ली थी, आज वो 10 रुपए की होगी। जो स्वर्ण मैंने 5 रुपए का लिया था, आज वो 30 रुपए का, 40 रुपए का हो गया। तो इतना मुझे उसका लाभ प्राप्त हुआ। अब ये बात सुनकर राज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात मैंने क्यों नहीं सोची। तो पिताजी के साथ बैठ के फिर उन्होंने इसी बिंदु को लेकर फिर चर्चा की। और पिता को बड़ा गर्व था कि दोनों ही बच्चों ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। लेकिन यहाँ पर उन्होंने राज को ये बात फिर से, जैसे आप कोई बात बार बार दोहराते हैं, तो उसने अपने बच्चे को ये बात फिर से दोहरा के बताई कि राज, ये बात फिर से याद रखो, जो चीज़, यदि आप जो ज़रूरत की चीज़, जो एक बहुमूल्य चीज़ आप आज अपने लिए लेके रखते हो, भविष्य में उसका मूल्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बात अब राज ने भी अपने मन में, अपनी बुद्धि में इसको बैठा के रखा और इसके ऊपर कार्य किया और जीवन में आगे बढ़े। अब आप सोचिए कि हमारा जीवन जो है वो कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। मैं जो भी इस समय कर रहा हूँ, उसका कारण है कि कुछ समय पहले मैंने इस समय के लिए, इस स्थिति के लिए कार्य किया होगा। चाहे तो वो मैंने अपने बुद्धि से किया, मन से किया, उस समय मेरे विचार अच्छे थे या बुरे थे, जैसी भी स्थिति थी, वो एक कारण बनता है आज की स्थिति का। तो जो अभी आप जीवन जी रहे हैं, उसके लिए आप कुछ समय पहले तैयारी कर चुके हैं। कई बार हमें पता चलता है और कई बार पता नहीं चलता है। अब आप ध्यानपूर्वक बैठें, कर्म को आप स्वर्ण की तरह समझें, सोने की तरह समझें, एक ऐसी ज़मीन समझें जो बहुत महत्वपूर्ण है। शहर में खरीदी हुई ज़मीन कुछ समय बाद आपको बहुत आगे ले जा सकती है, बहुत धनवान बना सकती है। तो आपका कर्म ऐसा कर्म हो जो शहर की उस महंगी ज़मीन की तरह, स्वर्ण की तरह। आप उसे अपने पास रखेंगे, थोड़े समय बाद आप देखेंगे उसका फल या उसकी जो रिटर्न है आपको 2 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी भी मिल सकती है। उसका कोई एक मुख नहीं है कि बस इतना ही आपको प्राप्त होगा, कुछ भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अच्छे कर्मों से आपको उन्नति ही प्राप्त होगी, आप आगे ही बढ़ेंगे। इस ब्रह्मांड में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने कुछ अच्छा काम किया और उसका गलत परिणाम आपको मिला हो। देखने में लग सकता है, सुनने में लग सकता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। कई बार कुछ चीज़ें आगे पीछे इसलिए की जाती हैं ताकि अच्छी चीज़ आपके जीवन में आ सके। जो आंधी हम बाहर देखते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये सब कुछ नाश कर देगी, लेकिन जब आंधी का समय पूरा हो जाता है तो आप देखते हैं कि प्रकृति बिल्कुल साफ
हो चुकी है। और कई बार नई चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए भी आंधी, तूफ़ान या फिर जो जितने भी हम दैविक प्रकोप माने या फिर भौतिक प्रकोप माने, वो नई चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। नुकसान अवश्य होता है, इसमें कोई दूसरा विचार नहीं, लेकिन ये नुकसान हमारे लिए नुकसान हम देखते हैं कि नुकसान है, लेकिन यदि प्रकृति की दृष्टिकोण से देखें, तो इससे कुछ नया अब उत्पन्न हुआ है। नए पर्वत आते हैं, नई धारा बनती है, नई ज़मीन निकल के आती है। तो ना जाने कैसे-कैसे आप लाभ ले पाते हैं जब कुछ नया उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, जो कर्म आप इस समय कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा फल आगे तैयार करेगा ही करेगा। इस विचार में मत बैठें कि यहाँ पे सब कुछ एक जैसा ही है। यहाँ चाहकर भी कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती। आप भी जो कल थे, आज वैसे नहीं हैं, आप बदल चुके हैं। तो इस बात को थोड़ा-सा और ध्यान करिएगा कि जो आपने कल किया, आप चाहकर भी आज उसको वैसा नहीं कर पाते हैं, थोड़ी बात आगे पीछे हो ही जाती है। तो बदलाव प्रकृति का नियम है। आप इस सोच में ना बैठें कि सब एक ही जैसे काम करें या अलग-अलग काम करें, एक जैसा जीवन प्राप्त होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो जैसा कर्म कर रहा है, उसके लिए उसी प्रकार का जीवन तैयार होता चला जा रहा है। अच्छे कर्म अवश्य करें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इस विषय को लेके हम भविष्य में और चर्चा करेंगे। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।